एक गांव था। उस गांव में एक गरीब आदमी रहता था जो कि बहुत बड़ा भक्त था जगन्नाथ जी का। रोज भगवान का नाम जपता और वो भीख मांगा करता था। कोई गरीब ब्राह्मण ही रहा होगा, घर घर भिक्षा मांगता। कई बार उसे भिक्षा में कुछ ना मिलता तो खाली हाथ आ जाता। पत्नी थी, पूछती आज क्या लाए हो? बोले कुछ नहीं लाई, कुछ नहीं लाए, आज भिक्षा कुछ मिली ही नहीं। पानी पीकर दोनों सो जाते। कुछ समय बाद उनके बच्चा हुआ, बेटा हुआ, एक बेटा हुआ, एक बेटी हुई। जैसे तैसे वो अपने बच्चों के लिए भिक्षा मांग कर लाते, जो मिलता भोग लगाते, बच्चों को देते और बस हर समय वो भगवान का नाम जपते, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। पंडित जी जो मिल जाता भोग लगाते ठाकुर जी का और नाम बहुत जपते। एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, पंडित जी ने, कि सुनो भाग्यवान, तुम मेरे भजन में सहायक हो या नहीं? पत्नी बड़ी पतिव्रता थी। हाँ स्वामी जी, मैं आपके भजन में सहायक हूं, तो तुम मेरे संग कीर्तन किया करो। अब दोनों पति पत्नी बैठ जाएं और बढ़िया कीर्तन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। दोनों पति पत्नी बैठ जाएं, खूब कीर्तन करें। कि भगवान को ना कीर्तन बड़ा पसंद है। भगवान को क्या पसंद है? कीर्तन। एक दिन पंडित जी की पत्नी ने कहा अपने पति से, सुनो, आप ये कीर्तन करते हो दिन भर जिन भगवान का, तो आपका भगवान से क्या रिश्ता है? पत्नी ने पूछा कि आपका भगवान से क्या संबंध है? तो पंडित जी ने, पति देव ने कहा कि मेरा भगवान से बहुत गहरा संबंध है, बहुत प्यार करते हैं वो हमसे, बहुत चाहते हैं वो हमें, हम भी उन्हें चाहते हैं, वो भी हमें चाहते हैं। तुम तो बस कीर्तन किया करो हमारे संग। ठीक है। होते होते बहुत दिन बीत गए। एक दिन पत्नी ने फिर पति से कहा, स्वामी जी, हम लोग जिनका कीर्तन कर रहे हैं, रोज आधा एक घंटा आप नाम जप करते हो, दिन भर उन्हीं का नाम लेते हो, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री। एक बार हमें मिलवाते क्यों नहीं हो अपने श्री कृष्ण से? अब पंडित जी चक्कर में पड़ गए कि मिलवाएं कैसे। पर उन्होंने कहा, चलो, हमारे जो श्री कृष्ण है ना, वो यहां से 5 दिन की दूरी पर रहते हैं। यदि मिलना चाहती हो तो चलो, पर 5 दिन लगेगा। पैदल चल पाओगी? दोनों के शरीर जर्जर हो चुके थे, भरपेट भोजन भी नहीं मिलता था, भूखे, कभी पत्ते खा लिए, भूख भी नहीं मिलती थी अच्छे से। पत्नी बोली, ठीक है चलेंगे, आपके श्री कृष्ण से मिलेंगे जरूर। अब दोनों पति पत्नी बच्चों को, बेटा बेटी को लेकर चले। 5 दिन की दूरी पर उनके यहां से, जंगल के रास्ते से वो चलते गए, थोड़ा चले बैठ गए, थोड़ा चले बैठ, शरीर बूढ़ा था। दोनों चलते चलते 5 दिन हो गए। 5 दिन पूरा करने पर वो दोनों जगन्नाथपुरी पहुंचे और मंदिर दिखाया पत्नी को। बोले, जिन श्री कृष्ण की मैं बात करता था ना, देखो उनका घर ये है। अब हम आ गए। पत्नी को बड़ी भूख लगी, बच्चों ने कहा भूख लगी है, चलते चलते थक गए हैं। तो पत्नी ने कहा अपने पति से कि तुम्हारे जो श्री कृष्ण हैं, क्या वो हमें भोजन देंगे बच्चों के लिए, हमारे लिए? हाँ हाँ, हमारे श्री कृष्ण के पास तो बहुत है, चलो। अब वो मंदिर के पास गए, पर इतनी भीड़ थी, वो भीड़ में कहां जाएं? और भोजन प्रसादी करें तो करें कहां, कोई स्थान मिला नहीं। सूर्य अस्त हो गया, मंदिर बंद होने का समय हुआ, मंदिर बंद भी हो गया, सारे भक्त लोग चले गए, मंदिर खाली। अब
पत्नी ने फिर कहा कि आपके भगवान, आपके श्री कृष्ण ने तो भोजन नहीं दिया, कहाँ है? बोले तुम धैर्य रखो, आएंगे आएंगे। वो पत्नी को लेकर पीछे बैठ गए कि यहां बैठो, वो आएंगे। उन्हें विश्वास था पंडित जी को बहुत ज्यादा। पीछे जो मंदिर के पीछे नाला बह रहा था वहीं बैठ गए। मंदिर खाली था, ताला बंद था। अब पंडित जी पत्नी को छोड़कर थोड़ी आगे गए और उन्होंने अकेले में भगवान से कहा, हे जगन्नाथ जी, मुझे पता है कि आप भगवान हैं, आप हम जैसे पापियों को पता नहीं कब मिलेंगे, लेकिन मेरी पत्नी की आप पर अभी अभी आस्था बनी है, नई नई आस्था टिकी है। यदि उसे पेट भर भोजन भी नहीं मिला तो टूट जाएगी कि कैसे भगवान हैं कि भोजन तक नहीं दिया। तो हे जगन्नाथ जी, मेरे लिए नहीं, मुझे आप पर कोई संदेह नहीं है, मैं तो भूखा भी रह लूंगा, मुझे भूख भी नहीं लगी, जबकि लगी थी। पर पत्नी है और बच्चे हैं। रोज मैं कीर्तन कराता हूं, आधा घंटा कीर्तन करती है वो। उसका विश्वास नया नया है, उसने कोई शास्त्र तो पढ़े नहीं, सत्संग भी ज्यादा नहीं किया कि उसका विश्वास पक्का हो। अभी नया नया विश्वास बना है, और यदि टूट गया तो फिर यह विश्वास बना पाना, हे प्रभु, बड़ा कठिन है। इसलिए हे प्रभु कृपा करना, मेरी फिक्र नहीं है, उसके विश्वास की रक्षा करना, हे जगन्नाथ जी। भगवान तो भगवान है, सर्वज्ञ है। भगवान सुन रहे थे। अब वो पंडित जी गए और पत्नी बोली, लाए क्या भोजन? बच्चे चिल्ला रहे हैं, भूख लगी है। पंडित जी बोले, हाँ अभी पानी पी लो, पानी पी के विश्राम करो, भगवान जी जरूर देंगे। अब पत्नी तो चलो पत्नी है, समझदार। बच्चे कैसे? उनको दोनों बेटा बेटी को पानी पिलाएं तो वो कहें कुछ खाने को दो। खाने को क्या दें? कुछ था ही नहीं, पैसे थे नहीं कि बाजार से खरीद सकें। जैसे तैसे बच्चों को सुलाया। जब बच्चे सो गए, पत्नी भी इंतजार करते करते सो गई, कोई नहीं आया। पंडित जी भी सो गए। अब 4 लोग सो रहे हैं मंदिर के बाहर और भूखे सो रहे हैं, और किसके द्वार पर सो रहे हैं? श्री जगन्नाथ जी के। तब भगवान जगन्नाथ जी एक पंडित जी का रूप बनाते हैं। पंडित जी का रूप, और जो जगन्नाथ जी की रसोई में जो भोजन बचा था, बना था, भगवान जी को भोग लगा था, वो भोग, जो थाली, जिस थाल पर सोने की थाल और हीरे मोती जड़े बढ़िया थाल पर जगन्नाथ जी खाते थे, उस थाल पर ठाकुर जी ने अपना प्रसाद सजाया जो खाते थे, और सजाकर कपड़ा ढके और भगवान निकले बाहर और जगाया। अरे पंडित जी, ओ पंडित जी, भोजन नहीं करना, भगवान जी ने आपके लिए भोजन भेजा है, जगन्नाथ जी ने भेजा है। अपनी पत्नी को उठाओ। इन्होंने कहा था ना कि भोजन मिलेगा कि नहीं, ये देखो यहाँ कोई भूखा नहीं सोएगा, उठाओ। पत्नी को उठाए, बच्चों को उठाए, खूब बढ़िया थाली, स्वादिष्ट भोजन, आज तक ऐसा नहीं किया। कई दिन के भूखे थे, पत्नी बच्चे खूब खाए और खाए। पंडित जी बोले कि ये थाली, पंडित जी तो अवाक रह गए, भैया ये थाली, अच्छा भोजन आप यहाँ रख दो और थाली आप ले जाओ। पुजारी जी, भगवान जगन्नाथ जी बोले, नहीं नहीं, आप भोजन करना और ये थाली की फिक्र नहीं करना, चली जाएगी, आप तो रखो थाली, बाद में चली जाएगी। अब पंडित जी ने खूब चकाचक भोजन किया, पत्नी ने खाया, बच्चे खा, और बढ़िया खा पी करके थाली बड़ी सोने की थी, कीमती थी। पंडित जी को लगा सवेरे कोई आएगा लेने के लिए, अभी देने आए हैं, शाम सवेरे लेने आएंगे। फटे से कपड़े में उन्होंने, उनके कपड़े ही जो थे, पंडित जी जो धोती पहनते थे ना, वो गांठ ही गांठ लगी थी उसमें पूरी, इतनी जगह से फट गई थी कि वो गांठ गांठ लगाई। उसी कपड़े से, एक छोटा कपड़ा था, उसी से वो थाली बांधी, और सोने हीरे की थाली, वो कोई कपड़े से कहाँ ढके, वो तो अलग चमक रही थी। रखा, सिर के नीचे रखा, सो गए। खूब गहरी नींद आई, सोए। सवेरे मंदिर खुला तो पुजारियों ने देखा कि वहां भगवान जी का भोजन बिखरा पड़ा था और थाली गायब। अब तो पूरा हो शोर मच गया, अरे चोरी हो गई, मंदिर में चोरी हो गई, चोरी हो गई।
खूब चोरी हो गई, थाली वाली सब चोरी। कौन चुराया, यहाँ वहां देखा गया, सब पुजारी इकट्ठी हुए। पुजारियों को लगा दरवाजा तो बंद था, चोरी कैसे हो गई। बोले कोई गलत व्यक्ति कहीं और से घुसा होगा। बोले कोई अंदर का ही तो नहीं है। बोले नहीं साहब, हम क्यों चुराएंगे। बाहर निकल के देखे तो वहां नाले की तरफ ये पंडित जी सो रहे थे, फटे से कपड़े में झाली बंधी तो दूर से चमक रही थी। अच्छा ये चोर 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 चोर। सारे पुजारियों ने, सारे लोगों ने खूब जा के लात घूसा पंडित जी की दे पिटाई। पंडित जी अभी जागे भी नहीं थे अच्छे से कि लातें चालू। ये चोरी करता, चोरी। और खूब लातें खूब पड़ी पंडित जी को। लोग, यात्री लोग भी थे। पंडित जी चोरी करने आए हो जगन्नाथ जी, खूब मारा, जैसे जो मिला मारा। अब पंडित जी बोले अच्छा उन्हें जितने लात घूंसे पड़े वो हर लात और घूंसे को सहते जाएं और कहते जाएं, हे जगन्नाथ जी आपकी इच्छा, हे जगन्नाथ जी आपकी इच्छा, हे जगन्नाथ जी आपकी इच्छा। आपने भोजन दिया वो भी आपकी इच्छा थी, लातें दिलवा रहे हो वो भी आपकी इच्छा है, घूंसा दिलवा रहे हो वो भी आपकी इच्छा। जितनी लातें पड़े हर लात पर वो कहें हे जगन्नाथ जी आपकी इच्छा, हे जगन्नाथ जी आपकी इच्छा, हे जगन्नाथ जी। अब जो मारने वाले थे ना, पंडित जी की इस बात से वो प्रभावित हुए। उनको लगा ये चोर नहीं हो सकता, चोर होता तो ऐसा क्यों बोलता, चोर नहीं है। खबर राजा तक गई। अब राजा तक पहुंचे। अच्छा देखो, भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। भगवान ना पिटवाते भी हैं। बताओ क्यों पिटवाए भगवान जी ने उस पंडित जी को, क्यों पिटवाए। भगवान ने देखा कि इनके अंदर भक्ति तो है। भगवान ने देखा इनके अंदर भक्ति तो, 5 दिन से भूखे हैं और फिर भी मेरा नाम नहीं छोड़ रहे हैं, मेरा आश्रय नहीं छोड़ रहे हैं।